सबसे कीमती जमीन पर कब्जा है केवल एक परिवार का। जानिए क्या है पूरा माजरा। आज जब जमीन के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं, ऐसे में अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा परिवार भी है जिसके पास 1-2 एकड़ नहीं बल्कि 3,400 एकड़ की जमीन है, और वो भी मुंबई जैसे महानगर में, जहां जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदना भी मुश्किल है, तो ये आपको यकीन हो पाएगा? यकीन छोड़ दीजिए, अगर ऐसा कोई परिवार हो भी तो उसे क्या मुंबई का लैंडलॉर्ड ना कहा जाएगा? क्या आप जानना चाहेंगे इस परिवार के बारे में? क्योंकि हम ये हवाई बातें नहीं कर रहे, ऐसा परिवार वाकई में अस्तित्व में है, वो भी मुंबई में, और जिसके पास वाकई में 3,400 एकड़ कीमती जमीन है, शायद भारत की सबसे कीमती जमीन। और सबसे बड़ी बात, आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि वो परिवार इस जमीन का उपयोग किस तरीके से कर रहा है। आपके मन में उमड़ते घुमड़ते सारी क्यूरियोसिटी का जवाब हमारे इस वीडियो में आपको अंत तक मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई का नाम आते ही भीड़ भाड़ वाला शहर नजरों के सामने आ जाता है, जहाँ कदम रखने के लिए भी जगह मिलनी मुश्किल होती है, और अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदना हो तो आपकी सारी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाए। ऐसे में यहाँ जमीन खरीदना किसी भी आम इंसान के लिए तो नामुमकिन सा ख्वाब सा लगता है। लेकिन मुंबई के विखरोली इलाके में 3,400 एकड़ की जमीन केवल एक अकेले परिवार के पास है, और ये परिवार कोई और परिवार नहीं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना बोल सकते हैं आप इसे। भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है, वो है गोदरेज परिवार। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ये वही परिवार है जिसने देश में सबसे पहले लिवर वाले ताले का चलन शुरू किया था। और आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी जमीन इस परिवार के पास आई कहां से? उसे जानने के लिए हमें मुंबई के इतिहास को खंगालना होगा, इस 3,400 एकड़ के टुकड़े के इतिहास को खंगालना होगा, जो कि शुरू होता है 18वीं सदी से। दोस्तों, 18वीं सदी में मुंबई आज की तरह महानगर नहीं था, बल्कि ये अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जो कि मैंग्रोव नामक पेड़ों से घिरा हुआ करता था। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर इस जगह पर पड़ी, और समुद्र के पास होने की वजह से उन्हें ये जगह बिजनेस के हिसाब से उपयुक्त लगने लगी। इसीलिए उन्होंने यहाँ अपने कई बिजनेस सेटअप किए, और साथ ही यहाँ की काफी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मुंबई में आज जिस जगह विखरोली, नाहुर और भांडुप का एरिया है, ये पूरा एरिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में कर रखा था। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये एरिया उनके ज्यादा काम नहीं आ रहा, इसीलिए उन्होंने जमीन को बेचने का फैसला ले लिया, और एक पारसी बिजनेसमैन फ्रेंजी बनाजी, उन्हें ब्रिटिशर्स ने ये जमीन बेच दी। लेकिन बनाजी जमीन को ज्यादा दिन अपने पास नहीं रख पाए, क्योंकि कुछ लीगल इश्यूज के चलते जमीन की नीलामी की नौबत आन पड़ी उन पर, जिसके बाद फिरोज शाह गोदरेज, जी हाँ, फिरोज शाह गोदरेज ने जमीन को खरीद लिया। फिरोज शाह गोदरेज आदिरशिर गोदरेज के भाई थे, जो कि 125 साल पुरानी गोदरेज कंपनी के संस्थापक थे। तब से लेकर आज तक ये जमीन गोदरेज परिवार के पास ही है। आज भले ही ये जमीन मुंबई की एक प्राइम लोकेशन बन चुकी है, लेकिन शुरुआत में ये जगह एकदम वीरान थी और मैंग्रोव के पेड़ों से घिरी हुई थी। लेकिन जब मुंबई का विकास हुआ और मुंबई चारों तरफ फैलने लगा, तब धीरे धीरे ये जगह भी मुंबई का एक व्यस्त और खास हिस्सा बन गया। और आज जिस तरह मुंबई में जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते आज गोदरेज परिवार सबसे अधिक जमीन वाला लैंड ओनर बन गया है, और इसीलिए उन्हें मुंबई का लैंडलॉर्ड भी कहा जा सकता है। आज की कंडीशन में देखा जाए तो इस जमीन की वैल्यू 1 लाख करोड़ के आसपास है दोस्तों। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि गोदरेज इस जमीन का उपयोग कैसे कर रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं कि गोदरेज परिवार इस करोड़ों अरबों की जमीन का क्या कर रहा है। सबसे पहले जमीन की लोकेशन को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। 3,400 एकड़ जमीन में से 3,050 एकड़ जमीन विखरोली में है, और 350 एकड़ भांडुप और नाबूर इलाके में है मुंबई के। लेकिन जमीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर स्लम डेवलप हो गए हैं, जो कि झोपड़ियां डेवलप हो गई हैं। यानी लगभग 300 एकड़ जमीन पर इलीगल तरीके से कब्जा कर लिया गया, जिसे गोदरेज परिवार ने कई बार वापस पाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसीलिए गोदरेज समूह चाहकर भी इस जमीन का उपयोग अपने हिसाब से नहीं कर पा, और ये जमीन गोदरेज परिवार का होकर भी उनकी किसी काम की नहीं। इसके अलावा 1000 एकड़ का एरिया मैंग्रोव पेड़ों से भरा हुआ है, और गोदरेज समूह इस एरिया पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं होगा। यहाँ पर एनवायरमेंटल सेफ्टी वाली बात आ गई तो गए वहां भी कहानी खत्म। और गोदरेज परिवार को कोई मूड ऐसा है नहीं करने का, इसलिए ये जमीन भी गोदरेज के किसी काम की नहीं।
अब बाकी के 1000 एकड़ का उपयोग गोदरेज ग्रुप अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन ये जमीन भी परिवार के आपसी विवाद में उलझी हुई है और इसीलिए आज तक गोदरेज इस जमीन पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं कर पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि गोदरेज ने यहाँ कुछ किया नहीं है। गोदरेज ग्रुप की कई फैक्ट्रीज यहाँ मौजूद है, जैसे गोदरेज सिक्योरिटीज, गोदरेज एरोस्पेस, गोदरेज इंटीरियर, गोदरेज टूलिंग। इन सब की फैक्ट्रीज के साथ उनके वेयर हाउसेज भी इसी एरिया में मौजूद है। इसके अलावा गोदरेज ने यहाँ एक IT पार्क गोदरेज 1 विक्रोली भी स्थापित किया था। इसके साथ ही गोदरेज परिवार ने यहाँ अपने एम्प्लॉइज के लिए घर, स्कूल और हॉस्पिटल्स, प्लेग्राउंड वगैरह बनाए हुए हैं। आज ये पूरी जगह गोदरेज कॉलोनी विक्रोली के नाम से जानी जाती है। साथ ही गोदरेज ने यहाँ काफी सारे रेसिडेंशियल अपार्टमेंट भी बनाए हुए हैं, जो कि काफी आलिशान और शानदार है और यहाँ आज काफी लोग अपना आशियाना बनाकर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एक बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल भी है जिसका नाम गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल है। यह पूरा इलाका आज मुंबई के वेस्टर्न हाईवे के पास बना हुआ है, लेकिन इन सब के बाद भी आज भी गोदरेज इस जमीन के काफी सारे हिस्से का यूज नहीं कर पाए। अब चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि इस जमीन पर अभी और क्या क्या किया जा सकता है, और ये समझने के लिए हमें पहले गोदरेज परिवार को समझना होगा। गोदरेज समूह की स्थापना 125 साल पहले हुई थी। सन 1897 में युवा पारसी वकील आदर्श गोदरेज ने एक टाला कंपनी के साथ गोदरेज की शुरुआत की थी। गोदरेज जो ग्रुप है उसमें कई सारी कंपनीज आती हैं, गोदरेज इंडस्ट्रीज, गोदरेज कंज्यूमर्स, गोदरेज एग्रोवेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज और एस्टेक लाइफ साइंसेज। इनकी कुल मार्केट वैल्यूएशन आज की तारीख में 1.2 लाख करोड़ रुपए की है। गोदरेज परिवार में चेयरमैन आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज है। इसके अलावा जमशेद गोदरेज और स्मिता गोदरेज भी कंपनी के हिस्से को संभालते हैं और आदि गोदरेज और नादिर गोदरेज यहाँ नए निर्माण कराना चाहते हैं और वो यहाँ के स्लम एरिया को भी खाली कराना चाहते हैं। तो ये पहले ही जमीन का काफी हिस्सा बर्बाद हो चुका है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस एरिया को खाली करवा कर इसका विकास किया जाना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। वहीं स्मिता गोदरेज और जमशेद गोदरेज इसके अगेंस्ट है। उनका मानना है कि जमीन पर ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाना चाहिए, ये एनवायरमेंट के हिसाब से सही नहीं होगा और इसी वजह से आज आदि ग्रुप और स्मिता ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। यहाँ तक कि अब इस जमीन के बंटवारे को लेकर भी बहस शुरू हो गई है। आदि गोदरेज चाहते हैं कि उनके हिस्से की जमीन पर रियल एस्टेट को डेवलप किया जाए, तो जिस समय इस प्रति एकड़ जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए है, यानी कि ये जगह गोदरेज समूह के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। इसलिए आदि गोदरेज जमीन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। वहीं स्मिता गोदरेज का कहना भी सही है, तो पर्यावरण को लेकर जागरूक है और अपनी कंपनी का लाभ ना देखकर वो इस समय पूरे देश और दुनिया के पर्यावरण के लाभ के बारे में सोच रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला लेता है और जमीन का कौन सा हिस्सा किसके पास आता है और वो उसका किस तरह उपयोग करते हैं। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास इतनी जमीन होती तो आप क्या करते? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और एक बात याद रखिए, पैसा जितना ज्यादा रहेगा लड़ाइयां उतनी ज्यादा ही होंगी। हम जिंदगी में लगा देते हैं अपनी पूरी मेहनत, पसीना, खून सब कुछ लगा देते हैं दौलत कमाने के लिए और सोचते हैं कि हमारे पास दौलत कितनी कम हुई है, और भी कुछ कर सकते थे, और भी ज्यादा कमा सकते थे। लेकिन जरा इतिहास उठाकर देखेंगे तो जिस परिवार में भी ज्यादा दौलत हुई है वहां कलेश ही हुआ है। एक भी ऐसा परिवार आपको देखने को नहीं मिल पाएगा या विरले ही देखने को मिलेगा, बहुत रेयर, जहां पर लोग धनाढ्य भी हैं, परिवार धनाढ्य भी है और पंगे भी नहीं हो रहे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वो तो नहीं कमाना चाहिए जितना जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। क्या आपको ऐसा फील होता है? अगर फील होता है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को, इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलते हैं एक और रोचक किस्से के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।